हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, इसका लेक्चर नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे थे। पहला था आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और दूसरा था आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2.1 ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर और जो बचे हुए 2 नंबर है उसका स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो तीनों नंबर आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3 5 4। तो सबसे पहले मैं तीनों का स्क्वायर निकालता हूं। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो ये हमने निकाल दिया, तो इसको बॉक्स कर दो। अब बचे हुए दो नंबर कौन सा है आपका, 3 और 4। इसका आपको स्क्वायर करना है, फिर सम करना है। तो स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, अब क्या करेंगे, सम करेंगे। सम का मतलब ऐड करना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 16 25। तो आपका देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आया, 25 आया। और जो आपका बड़ा नंबर है 25 है, उसका भी स्क्वायर आपका 25 आया, दोनों इक्वल आया। तो आपका ये तीनों नंबर क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आप लिखोगे सिंस 25 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर 3 5 4 is a Pythagoras triplet। तो ये हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड देख लेते हैं, क्या दिया है, 4 9 12। तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16, 9 का स्क्वायर होगा आपका 81 और 12 का स्क्वायर होगा आपका 144। आपको मैं फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तब जाके आपका ये फटाफट होगा। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से जाके आप याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 12। तो 12 का स्क्वायर हमने 144 निकाल दिया, इसको बॉक्स कर दो। अब बचे हुए दो नंबर कौन सा है, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इन दोनों का सम कर दो। तो 16 प्लस 81 कितना होता है, 81 प्लस 16, 81 प्लस 10 91, 91 प्लस 6 97, यानी आपका ये आया 97। तो आपका 144 और 97 इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो आप लिखोगे सिंस 144 इज नॉट इक्वल टू 97, देयरफॉर ये आपका जो नंबर है 4 9 12 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 4 9 12 is not a Pythagoras triplet। तो ये हो गया आपका, ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ये आपको एमसीक्यू नहीं तो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका पहला और दूसरा सम, और 2 3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। कॉपी कर लो इसको। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर, थर्ड सम पर, 5 12 13। तो सबसे पहले सबका स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13। तो इसका स्क्वायर हमने निकाल दिया 169। अभी जो बचे हुए दो नंबर है उसका आपको सम करना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है आपका 25 प्लस 12 का स्क्वायर है आपका 144। तो 25 प्लस 144 कितना होता है, 169। और आपका 13 का स्क्वायर भी 169 है, दोनों इक्वल आए, हाँ आए। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर सबसे पहले
5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको बॉक्स कर दो। फिर आप लिखोगे देयरफॉर 169 इज इक्वल टू 169, ये दोनों इक्वल आ गए। तो आप लिखोगे जो आपका 5 12 13 है ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, दोनों इक्वल आए। हाँ, तो आपका ये तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आप लिखोगे 5 12 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये हो गया। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला थोड़ा बड़ा नंबर दिया है तो फिर भी कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576। मुझे स्क्वायर याद है इसीलिए मैं फटाफट कर ले रहा हूँ, आपको भी याद होना चाहिए। तो 70 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 2 जीरो लगा दो। 74 का स्क्वायर कितना होता है? 5476। अब बड़ा नंबर कौन सा है आपका? 74, तो इसको बॉक्स कर दो। अब बचे हुए दो नंबर कौन से आपका? 24 और 70, तो इनका स्क्वायर क्या था? 576 प्लस 4900। अब इनको ऐड करके देख लेना, अगर आपका इक्वल आया तो ये क्या है? आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर इक्वल नहीं आया तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो ऐसे टाइप के आपको सम को सॉल्व करना है। तो मैंने 4 सम तक सॉल्व कर लिया और 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो आप कर लेना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको कॉपी कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है और आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा थियरम लगेगा। लास्ट लेक्चर में हमने 2 थियरम पढ़ा था। पहला था आपका ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा था आपका पाइथागोरस थियरम। और ऐसे टाइप का एग्जांपल मैंने एक सॉल्व किया था जहां पर मैंने कौन सा थियरम यूज किया था? ज्योमेट्रिक मीन थियरम। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन थियरम यूज होगा। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन फिगर एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री सेक एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेक एम पी। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, परपेंडिकुलर आपको बोला जाए, जो आपका सेक एन क्यू है परपेंडिकुलर है एमपी से। एमपी क्या है आपका? हाइपोटेनिस है, 90 के अपोजिट वाली साइड। जब भी ऐसा बोला जाए आपको तुरंत समझ जाना है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन थियरम लगेगा। और एम क्यू का वैल्यू दिया आपको 9, इसका आपको वैल्यू दिया है 9। क्यूपी का वैल्यू आपको दिया है 4, इसका आपको वैल्यू दिया है 4। और आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है? ये आपको फाइंड आउट करने बोला है एन क्यू। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं। एंगल एम एन पी कितना है आपका? 90 डिग्री है। जो आपका सेक एन क्यू है वो परपेंडिकुलर है सेक एम पी से। और आपको वैल्यू दिया है एम क्यू का 9, क्यूपी का 4 दिया है और एन क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं ज्योमेट्रिक मीन थियरम लगाऊंगा। तो मैं इधर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन थियरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थियरम क्या होता है? जहां से आपका लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर और ये एम क्यू इंटू एम क्यू पी, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, यही होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम। अब आपको एम क्यू और क्यू पी का वैल्यू दिया है। तो एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू का वैल्यू कितना है? 9। क्यूपी का वैल्यू कितना है? 4। तो एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। तो देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वो साइड चले जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया। तो देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। 6 इंटू 6 36, तो 6 उसका स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन में आपको यूनिट नहीं दिया था तो आप लिखोगे 6 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा कितना सिंपल सम था। मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन थियरम लगाया और 2 मिनट में आपका आंसर निकाल दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर भी डायग्राम दिया है और डायग्राम देख के आप बता सकते हो यहाँ पर कौन सा थियरम लगेगा। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया वही थियरम आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन थियरम।
वहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एम इज इक्वल टू 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8, फाइंड क्यू आर। ये आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर। तो सबसे पहले गिवन लिखता हूं। जो आपका एंगल क्यू पी आर है वो कितना है, 90 डिग्री। पी एम है आपका परपेंडिकुलर है क्यू आर से, पी एम का वैल्यू आपको 10 दिया है, क्यू एम का वैल्यू आपको 8 दिया है, और क्यू आर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला है। तो यहां पर भी मैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाऊंगा। तो इधर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है आपका, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। तो पीएम का वैल्यू आपको दिया है 10, तो इधर आएगा देयरफॉर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू दिया है आपको 8 इंटू एम आर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। अब ये एम आर को ले लो, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू 100, और ये 8 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 अपॉन 8। तो 8 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता है। 8 टाइम्स 80 होता है, 8 11 88 होता है, और 8 12 कितना होता है, 96। तो 8 1 8 12 12.5 आएगा। तो देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू 12.5 यूनिट्स। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे आपको क्यू आर का वैल्यू निकालना था, लेकिन मैंने किसका निकाला, एम आर का वैल्यू निकाला। तो एम आर का वैल्यू निकाल दिया, अब आपका क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा। एम आर का वैल्यू कितना है, 12.5। अब क्यू आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू एम को एम आर से प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका क्यू आर का वैल्यू आएगा। तो हम लोग प्लस करते हैं, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू एम का वैल्यू कितना है 8, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12.5। तो 12.5 प्लस 8 कितना होता है, 12 प्लस 8 20 होता है, 20.5। तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। तो आपका क्यू आर का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर भी मैंने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाया। सबसे पहले मैंने एम आर का वैल्यू निकाला, क्योंकि एम आर का वैल्यू आपको नहीं दिया था, तो मैंने एम आर का वैल्यू निकाला। फिर आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, क्यू आर का वैल्यू निकालने बोला था, तो मैंने क्यू एम और एम आर को ऐड कर दिया, तो आपका क्यू आर का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है और बोला है फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्रायंगल पीएसआर। तो यहाँ पर आप देखोगे डायग्राम में एक एंगल आपका 30 डिग्री है, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, और एंगल आर आपको पता ही नहीं है कितना है। तो 90 प्लस 30 करोगे तो 120 होगा। आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 प्लस 30 करोगे तो 120 होगा। बचा कितना, 180 लाने के लिए 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 माइनस 30 कितना होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल की, एक थी आपकी 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, और दूसरा था आपका 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, फर्स्ट वाली। तो सबसे पहले गिवन में लिखूंगा इन ट्रायंगल पीएसआर, जो आपका एंगल पीएसआर है वो कितना है 90 डिग्री है। जो बीच वाला एंगल है उसे देखा जाता है, तो एस क्या है, कितना है आपका 90 डिग्री। फिर आपका एंगल एसपीआर कितना है 30 डिग्री। अभी जो हमने रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट किया वो कितना था 60 डिग्री। तो आप लिखोगे देयरफॉर रिमेनिंग
एंगल विल बी 60 डिग्री। ये हो गया। अब जो आपका ट्रायंगल पी एस आर है वो कौन सा ट्रायंगल है? 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर इज अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ये हो गया। अब जब ही हमने 30, 60, 90 डिग्री की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में, वहां पर मैंने दो फॉर्मूला बताया था आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सम इजीली कर लोगे, नहीं तो आप जाके याद कर लेना। तो सबसे पहला था आपका साइड अपोजिट टू 30 डिग्री और दूसरा था आपका साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो पहला वाला देखते हैं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। क्या फॉर्मूला था? हाफ इंटू हाइपोटेनिस। तो हाफ इंटू हाइपोटेनिस। ये हो गया। अब यहां पर आप डायग्राम में देखो 30 डिग्री की साइड कौन सी है? ये वाली। इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये। तो क्या है? एस आर। तो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनिस। क्या होता है आपका? 90 के अपोजिट वाली साइड। तो 90 वाली साइड क्या है? ये। अपोजिट वाली साइड क्या है? ये वाला। तो आरपी, हाफ इंटू आरपी। देयरफॉर अब डायग्राम में आपको एस आर का वैल्यू दिया है 6। तो 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू आरपी। अब ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आरपी का वैल्यू क्या आएगा? 12 यूनिट्स। आरपी का वैल्यू आया 12 यूनिट्स। तो एक वैल्यू मैंने निकाल लिया आरपी का। अब दूसरा कौन सा निकालना है? पीएस। वो कौन सी है आपकी? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब सेकंड वाला देखो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की साइड कौन सी है? ये। उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये। जो आपको फाइंड आउट करना है, पीएस। तो पीएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ क्या फॉर्मूला है? √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। तो पीएस, देयरफॉर पीएस इज इक्वल टू √3/2 इंटू, अभी हमने देखा हाइपोटेनिस क्या होता है आपका? आरपी। तो आरपी, तो देयरफॉर पीएस इज इक्वल टू √3/2 इंटू आरपी का वैल्यू हमने अभी निकाला, कितना है? 12। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो आपका पीएस का वैल्यू कितना आया? 6√3 यूनिट। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया था जिसमें आपको 90 और 30 डिग्री बताया था और एंगल आर आपको नहीं बताया था कितना था। तो हमने 90 माइनस 30 किया तो कितना है? 60 आया। नहीं तो आप सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल भी कर सकते हो। फिर रिमेनिंग एंगल आपका 60 डिग्री आया तो आपका ट्रायंगल क्या बना? 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको दो फॉर्मूला याद है तो वही दो फॉर्मूला मैंने यूज किया और आपका दोनों वैल्यू फाइंड आउट किया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्टिविटी टाइप में दिया है लेकिन हम उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बोला है? इन फिगर AB इज इक्वल टू BC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू BC। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इधर मैंने डायग्राम बनाया है, जब भी दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है या इक्वल होती है तो वहां पर कौन सा ट्रायंगल बनता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको याद रखना है। जब भी दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो या फिर सेम हो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही सेम होता है, तो उस समय कौन सा ट्रायंगल बनता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या बोला है? इन कौन सा ट्रायंगल है आपका? एबीसी। एबीसी में क्या है आपका? AB इज इक्वल टू BC है और जो आपका एंगल ABC है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये हो गया। अब ये कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का स्पेलिंग देख लेना, गलत भी हो सकता है, करेक्शन कर लेना। अब अ, अब यहां पर आप देखोगे आपको बी 90 डिग्री दिया है और एंगल ए और एंगल सी आपको पता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल ए और एंगल सी को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं एक्स अज्यूम करता हूँ, तो इधर मैं लिखता हूँ एंगल ए आपका एक्स है और एंगल सी भी आपका एक्स है। अब देयरफॉर जो आपका एंगल बी ए सी होगा, एंगल बी ए सी वो भी इक्वल होगा एंगल ए सी बी से। बीच वाला देखो, एंगल ए आपका एक्स है, एंगल सी भी आपका एक्स है, तो ऐसे आपका इक्वल आया। अब मैंने एक्स अज्यूम किया, तो इधर मैं लिखूंगा लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी कितना है आपका एक्स है। देयरफॉर एंगल ए आपका कितना है एक्स है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है और एंगल सी आपका कितना है एक्स है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इधर कितना आएगा 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस एक्स कितना होता है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस 90 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 90 होगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया, कितना बचा 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना है आपका 45 डिग्री। 180 में से 90 गया, 90 बचा, फिर 90 अपॉन 2 कितना आया 45 डिग्री। तो एंगल ए कितना है आपका 45 डिग्री। एंगल ए भी आपका एक्स है, एंगल सी भी आपका एक्स है, तो ये भी ये 45 है, तो ये कितना होगा ये भी 45 होगा। तो आपका जो ट्रायंगल एबीसी है वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, प्रॉपर्टी 2। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ 45 90 डिग्री ट्रायंगल। ये हो गया। अब 45 90 डिग्री ट्रायंगल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ही फॉर्मूला था साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। तो इधर आपको फाइंड आउट क्या करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो 45 के अपोजिट देखोगे, 45 के अपोजिट इसके अपोजिट देखोगे, इसके अपोजिट आपका बी सी है, इसके अपोजिट देखोगे आपका ए बी है। तो यही दोनों एक ही फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए। तो इधर मैं लिखूंगा फॉर्मूला ए बी इज, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेनिस। तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेनिस, ये आपका फॉर्मूला था साइड अपोजिट टू 45 डिग्री के लिए। अब अपोजिट साइड कौन सी आपकी ए बी इज इक्वल टू बी सी, अभी हमने देखा। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और हाइपोटेनिस क्या होता है आपका 90 के अपोजिट। तो 90 ये है, अपोजिट साइड ये है, एसी आपका हाइपोटेनिस है। तो उसका वैल्यू आपको दिया है कितना √8। तो सबसे पहले एसी लिख लेता हूं, फिर 1 अपॉन रूट 2 इंटू एसी का वैल्यू आपको √8 दिया है, तो √2 और √8। तो √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 इंटू √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 2 8 होता है, तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 √2 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 इंटू 2 कितना आया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना आया 2 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा वहां पर प्रॉपर्टी 1 लगा था 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका प्रॉपर्टी 2 लगा 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, जहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला था 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेनिस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।